दिल्ली मंगोलपुरी में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। माता सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट के अंदर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं को शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंगोलपुरी माता सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले भवन की बात करें तो इंटरनेशनल भवन बनाने की पहल भवन के प्रबंधन कार्यकारिणी महावीर सैनी अध्यक्ष श्रीपाल सैनी ने और उनके कार्यकारी सदस्यों ने दिन रात एक करके इस भवन का निर्माण किया। इसके अंदर 3 हॉल कमरे और कमरों का निर्माण किया, जिससे पूरे देश से आने वाले पढ़ाई करने वाले बच्चे और कोई भी फैमिली यहां रह सकती है। इस भवन के निर्माण में कई बड़े उद्योगपतियों ने और नेता लोगों ने अपना सहयोग किया। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने 40 ट्रस्टी बनाए और काफी दान राशि इसमें सहयोग की। इसमें बलवीर सिंह सैनी ने 25 लाख, मुकेश सैनी ने 21 लाख, सुमेर सिंह सैनी ने 11 लाख, सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत ने 25 लाख और अन्य दानवीर लोगों ने इस भवन के निर्माण के लिए काफी सहयोग किया। प्रबंधन कमेटी के महावीर सैनी सेटलर हंसीवाले ने पत्रकारों को बताते हुए कहा, बहुत ही जल्द इस भवन का निर्माण पूरा किया जाएगा। सभी के सहयोग से बना ये भवन इंटरनेशनल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। दिल्ली में आज तक ऐसी जगह नहीं सैनी समाज को मिली, लेकिन यह भवन सदियों तक युवाओं के दिलों में रहेगा, जिससे उनको फायदा होगा। इस भवन में यूपीएस आईएएस की तैयारी फ्री में युवा बच्चों के लिए करवाई जाएगी, जो पढ़ाई लिखाई के अंदर तेज हैं, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये उपलब्धि समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ रुकने की व्यवस्था भी हर कमरे होटल से भी अच्छे बनाए गए हैं, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के गैजेट्स लगे हैं। इस मौके पर समाज के कई भामाशाह लोगों ने पैसे से सहयोग करवाने की बात कही। इस मौके पर अध्यक्ष श्रीपाल सैनी, महावीर सैनी सेटलर, पूर्व सांसद राजकुमार सैनी, सांसद राजेंद्र सैनी, जय भगवान सैनी, ब्यूरो चीफ हरियाणा रविंद्र कटारिया, एडवोकेट संजय ज्ञान, एडवोकेट मुकेश सैनी, बहादुरगढ़ गोविंद सैनी, पानीपत खेमचंद, फरीदाबाद ऑल इंडिया दिलबाग सैनी, ग्यासी लाल सैनी और अन्य लोग मौजूद रहे। बताओ, उसके लिए सभी एक टीम वर्क जिम्मेदार है, लेकिन दिन रात पर्यटन करने के लिए जो व्यक्ति है वो श्रीपाल सैनी जी। मैं आपको बता दूं कि आजू बाजू में और अन्य समाजों की भी धर्मशालाएं मौजूद है। इतने विराट, इतने 1000 गज के अंदर आपको किसी की नजर नहीं आएगी। दूसरी और आखिरी बात, आज 5000 रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक डोनेशन मिला है। श्रीपाल सैनी दिन रात एक करे रहे। तीसरी और आखिरी बात, हम लोग पत्रकार लोग और आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, कभी नहीं देखा लोगों को आपने देखा होगा माला पहना दी, पटका पहना दिया, सोने की चैन से स्वागत करा गया। तो ये इन्हीं अध्यक्ष श्रीपाल जी का रहेगा। श्रीपाल जी, आज के प्रोग्राम में किन किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए, पूरे सैनी समाज का, खुशवा साक्य मौर्य, पूरे सैनी समाज का इस भवन में योगदान रहा है। और इस भवन की डिटेल में बता दूं कि 2008 में एक मंगोलपुरी में हमने मीटिंग की थी, उसमें ये तय हुआ था कि एक सैनी भवन, पूरे भारतवर्ष की डिमांड थी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर एक सैनी भवन होना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर उसको जामा, असली जामा पहनाया और हम लोग आगे बढ़े। हमने जमीन की सर्च की। ये जमीन हमने 1400 गज जमीन हमने सेंट्रल दिल्ली के अंदर 200 फीट रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया में ली। उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। अभी आप देख रहे होंगे कि भव्य इमारत बनने जा रही है। और स्टार्टिंग में 2 बार हमारा जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। स्टार्टिंग में 2 दफे मैं इसका अध्यक्ष रहा और इसका मैं फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। उसके बाद हमने बाकी लोगों को मौका दिया और ये कार्य चलता रहा। उसके बाद पिछले बार विजेंद्र जी ने इसकी शिलान्यास रखवा कर इसमें 8 कमरों का जो है ना बनाने का कार्य किया। उसके बाद सभी लोगों ने मेरे से आग्रह किया और उनके आग्रह के ऊपर मैं यहाँ का अध्यक्ष बना, बाकायदा वोटिंग से अध्यक्ष बना, वोट डलकर अध्यक्ष बना। हमने 1 साल के अंदर पिछले 24 दिसंबर को यहाँ इलेक्शन हुआ था। 2 महीने हमारी कार्यशैली चलती रही, ड्राइंग बनते रहे, डिजाइन बनते रहे और आगे हम बढ़ते रहे। हमने फरवरी में इसमें काम स्टार्ट किया और आप देख रहे हो 10 और 11 महीने के अंदर हमने ये इमारत बनाकर आपके सामने खड़ी कर दी। आप देख रहे होंगे अभी फिनिशिंग होगी इसमें। हम यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को
यहाँ आमंत्रण, जो हमारे समाज के कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज के जितने भी बच्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए हम यहाँ पे लाएंगे। 50 बच्चों का बैच होगा, उसमें से हम आईएएस और आईपीएस बनाने का कार्य करेंगे। आज आप देख रहे हो कि सब लोग खुलकर यहाँ दान कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें लगा दिए, जो लोगों के सहयोग से आए। सभी लोगों ने सहयोग किया और आज आपने देखा होगा 25 लाख, 11 लाख, 20 लाख सब लोग देकर, कोई ट्रस्टी बनकर सब इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हमने 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा लक्ष्य है। 30,000 स्क्वायर फीट की हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिसकी फिनिशिंग हम आने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर 11 अप्रैल को दोबारा प्रोग्राम करके आपको दिखा देंगे कि इसकी फिनिशिंग होगी। अगले हमारे 2 ब्लॉक है, जो कि उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी सानी साहब, क्या कहना चाहेंगे आज हमारे महापुरुष जो पूरे देश के असल में महात्मा कहलाने के हकदार हैं, उनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिला। और हमारा पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो आज टकटकी लगा करके सरकारों की तरफ देखता है, जो पिछले 75 साल की आजादी में अभी तक माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले जो वास्तविक तौर भारत रत्न है, जिनके विचारधारा पर इस देश का संविधान, बराबरी का संविधान लिखा गया है, जिन्होंने ऊंच नीच छुआछूत को दूर करके इस समाज को बराबरी का और इस समाज को शिक्षित करने का, इस समाज को उत्कृष्ट करने का जो बीड़ा उठाया था, उसी के अनुरूप इस देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रचा था। जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अगर कोई गुरु थे, महात्मा ज्योतिबा फुले के अगर कोई गुरु थे, तो वो रविदास जी थे, गौतम बुद्ध जी थे और खुद महात्मा ज्योतिबा फुले ही इस समाज के, इस देश के गुरु हैं, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को शिक्षित करके नारी जाति को पिता की जायदाद में हिस्सा, पति की जायदाद में हिस्सा, शिक्षा का अधिकार, नारी को सम्मान दिलाने का जो काम किया था, जो मनुस्मृति के मुताबिक या शास्त्रों के मुताबिक जो नारी जाति को नीच कहने का जो हिकमत की थी, उसको इन्होंने सिरे से नकार करके नारी सम्मान सर्वोपरि करके आज माता सावित्रीबाई फुले को हम नमन करने के लिए आए हैं। उनकी जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं और आप सभी का धन्यवाद। दिल्ली स्टेट सैनिक सभा के पास था, वो आज बढ़कर कल हम शिवराज सैनी जी, अमित सैनी जी, ज्ञासी लाल जी, हम सारे लोग पदाधिकारी सब लोग बैंक में गए थे उसका KYC कराने। तो हमने उसकी FDR के बारे में पता किया। हमारे पास उसकी FDR 70 लाख के करीब तो FDR है और 7 लाख रुपया हमारा सेविंग में है। ये बात हम भी मानते हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भी वो पैसा हमारे अध्यक्ष शेर सिंह सैनी जी ने स्वर्गीय वो पैसा सिंह संस्था को ले दिया था, लेकिन हमारे भारी विरोध के बावजूद हमने उस पैसे को देने नहीं दिया। लेकिन जहां तक इस इंटरनेशनल सैनिक भवन की बात है, ये ना किसी गांव का भवन है, ना किसी मोहल्ले का भवन है। ये भवन एक हिंदुस्तान के उन सभी लोगों का भवन है जिन भवन के अंदर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी साथियों की भागीदारी इस भवन में लगी हुई है। इस भवन को कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये दिल्ली स्टेट का भवन है, क्योंकि यहां पर अभी आपने देखा होगा, अभी मेरे ख्याल से हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले के अध्यक्ष श्रीपाल सैनी जी ने आपके सामने सारी कुछ बातें विस्तार से बताई और ये दिखाई दे रहा है 4 करोड़ लगाने के बावजूद भी आज इस भवन के अंदर मैं नहीं समझता 3-4 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, जबकि ये भवन एक यानी कि एक मिसाल बन के खड़ा होगा। और हम लोगों को जब हम लोग दिल्ली से बाहर जाते थे, चाहे वो अध्यक्ष की बात होती थी, हर व्यक्ति हमसे एक ही बात पूछता था, क्या हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर तुम 2 कमरे भी नहीं बना पाए तो आपको कोई हक नहीं है, आपको कहीं भी आने जाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ साथ कर आज
इस पैसे को क्यों ना इस सैनी भवन के अंदर दे दिया जाए। इसके बाद हमारे महासचिव जी आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ। जी सनी साहब, आज मंगोलपुरी ट्रस्ट के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज माता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट के इस प्रांगण में माता सावित्रीबाई फुले के 195वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट के निर्माण के बाद, बल्कि अभी तो निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन हॉल के इस निर्माण के बाद ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और देश के कई प्रदेशों से, बल्कि 20 से ज़्यादा प्रदेशों से लोग चल करके आज यहाँ पर पहुँचे। उस कार्यक्रम में आज सबका स्वागत किया गया। माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 50 से ज़्यादा शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया, जो बहुत सारे प्रदेशों में शिक्षिका बन करके राष्ट्र निर्माण का काम कर रही हैं। उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया। और ट्रस्ट के निर्माण, जो आगे का और निर्माण होना है, ट्रस्ट का जो निर्माण है वो इंटरनेशनल स्तर का हो रहा है। उसी स्तर के फर्दर भी निर्माण करने के लिए आज देश भर से भामाशाहों ने जुट करके, बहुत बड़ी संख्या में दानदाताओं ने जुट करके दान देने का काम किया। और हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में बहुत जल्द इसके निर्माण को पूरा करके ये पूरा भवन समाज को समर्पित करें। श्रीपाल जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी, सिर्फ 10 महीने के कार्यकाल में हमने भवन में काम पूरा करने का काम किया है। जो बाकी का काम अगले फेज में होना है उसकी तैयारी भी थी। और ये कार्यक्रम का आयोजन, सबको एकजुट नए साल के अवसर पर इकट्ठा होने का मौका मिला। माता सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद लेने के लिए सब एकत्रित हुए उसी कार्यक्रम के लिए, जो कि आज बहुत विशाल स्तर पर आपने देखा। और सब साथियों ने दिल खोल करके यहाँ दान दिया। और मुझे लगता है कि भविष्य में ट्रस्ट का निर्माण इतने विशाल स्तर पे होगा कि पूरे प्रदेश, देश से जहाँ जहाँ लोग, कोई मेडिकल के लिए, कोई शिक्षा के लिए, बहुत सारे बच्चे, ज़रूरतमंद लोग जो यहाँ आते हैं, उनको यहाँ ठहरने का अवसर मिलेगा। उन्हें यहाँ, क्योंकि कहीं भी बाहर आप कमरा लेंगे तो 2000-3000 से कम कोई कमरा नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ ज़रूरतमंदों के लिए निःशुल्क जो है ठहरने की व्यवस्था होगी। और आईपीएस या यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं, वो छात्र जो यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और निःशुल्क कर सकेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक पूरा प्लान, जो कि अभी हॉल्स आप देखेंगे कि तैयार हो रहे हैं, उसका हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, समाज के ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद मेधावी छात्रों को यूपीएससी में पहुँचाया जाए। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। सर, जिस प्रकार से भामाशाहों ने यहाँ पे आज दान दिया है, सहयोग किया है, और भी आ रहे हैं, तो अभी यूपीएससी की जो बच्चों की तैयारी होगी, क्या वो बच्चों के लिए फ्री होगी या? जी देखिए, जो दान का जो कार्यक्रम था, बल्कि अपेक्षा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि पूरे देश भर से जो भामाशाह समाज के जुटे, उन्होंने एक से बढ़कर एक जो है कि भामाशाह ने जुटकर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दान देने का काम किया। वो हमारी अपेक्षाओं से बढ़कर था। वो यहाँ भवन पे आए, उन्होंने देखा कि इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली में आज तक इस प्रकार का भवन था ही नहीं, लेकिन सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट की कार्यकारिणी श्रीपाल जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम हमने किया है। संगठन सचिव के रूप में मैं लगातार जो है देश प्रदेश में जाकर के इस विषय में लोगों को जागरूक करने का काम करता रहा हूँ। और आपने पूछा कि निःशुल्क रहेगा, निश्चित रूप से जो जरूरतमंद छात्र है उनकी शिक्षा, उनके ठहरने की व्यवस्था और अन्य जरूरतें, किताबों से संबंधित या किसी भी प्रकार की जरूरतें हैं, इंटरनेट से संबंधित, सब उनको निःशुल्क हम प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। उसके लिए इंटरनेशनल स्तर के क्लासरूम्स और सारी व्यवस्था आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि ज़रूर जो है कि जब कभी भी दिल्ली आएँ तो ज़रूर आकर के भवन के निर्माण को देखें। जो ज़रूरतमंद या रहने वाले जिनको ज़रूरत है यहाँ रहने के लिए, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। जब भी आएँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य संपर्क करके यहाँ जुड़ने का काम करें ताकि वो इस भवन का लाभ समाज के लोगों को मिल सके। हमारा उद्देश्य केवल ये है।
मैंने चयन दी थी, मैं उनके काम से खुश होकर और समाज का कोई भी व्यक्ति अगर उनसे कोई उम्मीद करता तो वो अपनी उम्मीद पे खरे उतरते हैं। इसलिए मैं अपने बड़े भाई से, हमारे अध्यक्ष जी से, ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं इनके काम से इतना खुश हूँ कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इनको गोल्ड की चैन तो एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन दिलों में जो गहराई से हम है वो बहुत बड़ी बात है ये है। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। और जैसे हमारे राजकुमार सैनी जी हैं, श्रीपाल जी हैं, यही मेरे प्रेरणा स्रोत है, राजनीतिक गुरु भी है। और जोतिराव फुले ट्रस्ट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और जब से भवन का कार्य शुरू हुआ है तभी से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और यहाँ पर इंटरेस्टी हूँ। और मैं नहीं कह करके यही कहूंगा कि जिन भी समाज के हमारे बंधुओं ने इस समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, पैसे दिए हैं, अपने हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि सबको के साथ मिलकर के आगे बढ़ाना तो सहयोग दीजिए, क्योंकि भवन जो है बनने लग रहा है और अपनी अपनी एक एक आहुति सब डालना है, जिससे भवन बनकर भव्य भवन बनकर तैयार हो जाए और समाज में पहचान बने दिल्ली के अंदर, और समाज में पहचान बने दिल्ली के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इसका फाउंडर ट्रस्टी भी हूं, जिसकी सोच हम 8-10 लोगों ने सोचा था। लोग हम पे हंसा करते थे कि ये विवादित जमीन आपने खरीद ली, मगर हमने प्रयास करते रहे। जब हम 8 आदमी थे, 8 आदमी से 8000 आदमी हो गए। आज समाज में जागरूकता आई है। ऐसा भवन हम खड़ा करना चाह रहे हैं, समाज के लिए नहीं, हम 36 बिरादरी के लिए भवन खड़ा करना चाह रहे हैं। मगर जो IAS IPS की जो शिक्षा की बात है वो सिर्फ हम अपने समाज को देना चाहते हैं। हर एक समाज अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वो शिक्षा भी होगी फ्री। और मैं, जैसे एक भाई ने सवाल पूछा था, ये गोल मोल क्या है, आज जैसे बताए इन्होंने 77 लाख रुपए हैं। 20 साल से बताए इन्होंने 77 लाख रुपए हैं। 20 साल से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई ये पैसा समाज या तरीके से इन्वेस्ट करो, कोई बढ़ाओ, कोई और बढ़ाओ तरीके से। आज ये गोल मोल कर गए, इस बात को क्लियर नहीं किया कि भाई हम 77 लाख रुपए दे रहे हैं। और मैं आज भी ये कह रहा हूं, अभी ये मिलने वाले नहीं है, ये 77 लाख आज भी मिलने वाले नहीं है। मगर हाँ, हम प्रयास करते रहेंगे तो ये पैसे को हम लगवाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। तो ये पैसे को हम लगवाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूं। हक की आवाज 24 न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।